जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने न्यूज 24 से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा इस बातचीत में, सुनिए। और बहुत बड़े लेवल पे सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, जिसके दौरान उन्होंने आतंकियों को इस तरफ पुशिंग करने की कोशिश की। उस दिन भी इस सेक्टर के बारे में था कि इस सेक्टर से बाकी तरफ अंगेज करने के बाद इस सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन होगी। काफी दिनों से जो हमारा अलर्ट इस पूरे एरिया में चल रहा था और इतला के हिसाब से हम लोगों ने रात के दिन के नाके सब जगह पे अलर्ट रखे थे। रात को ये ग्रुप जब इन्फिल्ट्रेट करके आया तो हम लोग जगह जगह पर जो गाड़ियां रात को चलती हैं, ट्रक्स रात को चलते हैं, उनकी चेकिंग करते हैं। पहले भी जैसे आप जानते हैं कि जनवरी के महीने में 31 जनवरी को इसी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हुई थी और ट्रक में आतंकियों का ग्रुप बैठ करके आया था। उसमें भी 3 आतंकी मारे गए थे। इस बार भी उसी पैटर्न पे इन्फिल्ट्रेशन सेक्टर सांबा में हुई। ये जम्मू के एरिया में पड़ता है और उसके बाद ये ट्रक में बोर्ड करके कश्मीर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जब चेकिंग के दौरान इनको रोका गया, ट्रक को चेकिंग करने के लिए पुलिस की पार्टी आगे बढ़ी, तो आगे बढ़ते ही इन्होंने ग्रेनेड अंदर से डाला, जिससे पता चल गया कि इसके अंदर आतंकी छुपे हुए हैं। पुलिस पार्टी ने पोजीशन अपनी ली और ट्रक को अपने घेरे में रखा। उसके बाद गोलीबारी शुरू हुई और गोलीबारी चलती रही काफी लंबा अरसा। सीनियर ऑफिसर भी सब मौके पर पहुंच गए पुलिस की तरफ से। बाद में सीआरपी और आर्मी ने भी ज्वाइन किया। ये सुबह 3 बजे शुरू होकर के कार्रवाई जो है वो अभी तक चल रही है। इसमें अभी इस वक्त क्योंकि ग्रेनेड बहुत ज्यादा फेंके गए और ट्रक के अंदर भी आग लग गई। उससे पहले 2 आतंकी मारे गए थे, अभी 2 आतंकी बचे हुए थे, उनके भी मारे जाने की इत्तला अभी जो है वो ग्राउंड से आई है। सर, इसको लेकर क्या पहले से ही इनपुट्स थे, पहले से ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि आतंकी घाटी की ओर जा रहे हैं? पहले से जनरल जो इनकी इन्फिल्ट्रेशन बिड्स पाकिस्तान की तरफ से चल रहे हैं। रजौरी पुंछ सब्जियां के सेक्टर में बहुत ज्यादा उस दिन जिस दिन सीज फायर वायलेशन हुई थी उस दिन भी आ रहा था कि आतंकी घुसेंगे। अभी अरनिया सेक्टर से कल और परसों की रात जो दरमियानी रात है, वहां से ड्रोन से वेपन जो फेंके गए पाकिस्तान की तरफ से, और वो वेपन भी हम लोगों ने कैप्चर कर लिए हैं। इसके बाद सांबा और हीरानगर सेक्टर हमेशा इस्तेमाल होता है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। बहुत सारी पुरानी जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है इसी सेक्टर से हुई है। पूरे बॉर्डर के सेक्टर में इनपुट्स के हिसाब से हम लोग अलर्ट कर रखे हुए थे और चेकिंग हमारी जितने भी रूट्स बॉर्डर से लेकर के वैली की तरफ जाते हैं सभी रूट्स के ऊपर रात को चेकिंग रहती है। हम लोग दोनों रास्ते जो मेन इस्तेमाल होते हैं श्रीनगर जाने के लिए, दोनों कवर करके थे और सुबह ही जब ये चेकिंग के दौरान हुआ तो उससे ये बात कंफर्म होगी कि जो इनपुट थे वो दुरुस्त थे और उसके मुताबिक इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की और आगे वैली की तरफ जा रहे थे। जी सर, एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या सर ये ऑपरेशन अब खत्म हो गया है या अभी एनकाउंटर वहां चल रहा है? एनकाउंटर तो लगभग अभी खत्म है, मगर गाड़ी ने आग पकड़ ली क्योंकि ग्रेनेड बहुत ज्यादा इन्होंने फेंके थे। हो सकता है कि अंदर जो असला मिशन लेके जा रहे थे वो आग पकड़ गया हो और अभी गाड़ी की तलाशी करना बाकी है। गाड़ी में आग लग गई है और ये गाड़ी के अंदर सवार थे। अभी गाड़ी की तलाशी करने के बाद बाकी कार्रवाई जो हो वाइंड अप होगी। और अब मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। आसिफ सोहाफ हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर से और इसके अलावा मेरे एक और सहयोगी पवन मिश्रा हमारे साथ बने हुए इस बड़ी खबर पर। पहले आसिफ, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि एनकाउंटर खत्म होने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। अभी क्या जानकारियां सामने आई हैं? खत्म हो चुका है पूरी तरीके से एनकाउंटर और क्या ये 4 ही थे आतंकी? कितना हथियार बरामद हुआ, क्या डिटेलिंग्स? शुरुआत हुई थी करीब 4 घंटे यहाँ दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और 4 जैसे मोहम्मद को मिलिटेंट के मारे जाने के साथ ही मुठभेड़ खत्म हो गई है। हालांकि इसके बाद कई घंटों तक जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर सेना चलिए हम दोबारा आसिफ से जुड़ने की कोशिश करते हैं। उनकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही, लेकिन देखिए जब ट्रक में ब्लास्ट हुआ तब की तस्वीर, उस ट्रक में विस्फोटक भी था, ये भी जानकारी सामने आई है। पवन मिश्रा जुड़ गए हैं, आप पवन का रुख करती हूँ। पवन, ये बताइए, पिछले 2 दिन पहले ये जानकारी सामने आई थी कि 2 आतंकी जो दिल्ली में पकड़े गए थे उनके व्हाट्सएप से काफी कुछ खुलासा हुआ था। ओवरऑल सिक्योरिटी को लेकर के क्या जानकारियां मिल रही हैं? क्या वो एक बड़ा लिंक बना उन आतंकियों की गिरफ्तारी? बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रही है और लश्कर-ए-तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन की जैसे आतंकी संगठन जैसा
खुफिया विभाग ने यह कहा था कि आतंकी संगठन अब खत्म होने के कगार पे, लेकिन पिछले अगर 2 सालों की अगर रिकॉर्ड देखा जाए, ये आतंकी संगठन फिर से पैर पसार रहा है और नए नए रंगरूटों की से बहाली हो रहा है। और जो नए आतंकी जो पकड़ा गया, उसके खुलासे से इस बात का खुलासा हुआ, जो खुफिया विभाग की तरफ से जो पहले अलर्ट दिया गया था, इनके निशाने पर देश के बड़े राजनेता थे, यानी बड़े राजनेता। आप सोचिए कि घुसपैठ की 9वीं घटना हो रही है, लगातार घुसपैठ हो रहा है। इससे पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस ने घुसपैठ की घटना को नाकाम किया था और सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान के कई बंकर और चौकियों को मार गिराया था, हटाया था। साथ ही अब ये जो घुसपैठ की जो घटना सामने आई है, तो कहीं ना कहीं इसका लिंक जरूर बनता है, क्योंकि अब जो ये आतंकी गिरफ्तार हुआ है, इसके बाद जो है दिल्ली के पहाड़गंज का इलाका हो या निजामुद्दीन का इलाका हो, नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, यहाँ पर पुलिस की चौकसी यहाँ पर बढ़ा दिया गया। यानी 3 चक्रों का सुरक्षा इंतजाम, पहली सुरक्षा इंतजाम दिल्ली पुलिस, दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स की इसमें सहयोग लिया जा रहा है और सीसीटीवी से चप्पे चप्पे की निगरानी किया जा रहा है। और आपको बता दें आशा की स्लीपर सेल के मार्फत से ये संपर्क में रहते हैं, क्योंकि जब यह आतंकी गिरफ्तार दिल्ली से हुआ, उसके पास से आधार कार्ड ही मिला था। तो कहीं ना कहीं ये लिंक है कि नकली आधार कार्ड बनाने वाला जो गिरोह है, इन आतंकियों के पास कैसे पहुंचता है, ये आतंकी के पास फंडिंग कैसे होता है, पैसा कहां से आता है। और इससे पहले अगर बात करें मई जून महीने की बात करें, जो आतंकी गिरफ्तार राजधानी दिल्ली में हुआ था, उसके पास से जो सामान जो बम बनाने पवन में कुछ तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, उस ट्रक की तस्वीरें देखिए, ताकि धोखे में रखा जा सके नाके पर सुरक्षा बलों को, इसलिए इस ट्रक में कुछ सामान भी लदा हुआ है, बोरे में भरा हुआ, जो कि आप इस वक्त देख पा रही है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। और बड़ी बात यह भी है कि जो ब्लास्ट आपने देखा था, दरअसल इसी ट्रक में बम भी लदा हुआ था, हथियार भी थे, एमिनिशन था भारी तादाद में, और यही कारण है कि इसमें ब्लास्ट करवाया गया। उसके बाद 4 आतंकी जो कि इसमें कुल मिलाकर के सवार थे, हालांकि इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है, उनको कुछ ही देरी में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, महत्वपूर्ण यह है कि जिला परिषद के चुनाव भी होने हैं, जाहिर तौर पर उसे भी अस्थिर करने की कोशिश होगी, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश उसके पहले इस तहत भी देखा जाएगा। केंद्र के अतिरिक्त फोर्सेस भेजने की तैयारी में है। बिल्कुल आशा, बिल्कुल वहां जो चुनाव जो होना है, गड़बड़ी फैलाने की बिल्कुल कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारी सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स इतनी सक्षम जरूर है कि इन आतंकियों का मुंह तोड़ जवाब जरूर दे। लेकिन कोशिश यही है हमारी पैरामिलिट्री फोर्स की, सेना की, कि इसे जिंदा पकड़ा जाए। कोई तब तफ्तीश इसमें हो पाएगा कि आखिर इस पे घुसपैठ किसके मार्फत हो रहा है, कौन सा लिंक इसका हमारे देश में जुड़ा हुआ है, जो लगातार घुसपैठ कराने की कोशिश में लगा हुआ, जुटा हुआ है। क्योंकि अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है जिस ट्रक पर यह सवार होकर के आया था, वो ट्रक आखिर कहां से उसको हायर किया गया था, क्या हायर किया गया था या किसी लोकल व्यक्ति के द्वारा उस ट्रक को मुहैया कराया गया था। और जो आतंकी ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। पवन, मैं सीधा रुक करती हूँ, आसिफ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, ये तस्वीरें जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये क्या अब जांच चल रही है, जरा ये भी बताइए। और साथ ही जो ट्रक है, क्या ये ट्रक हाईजैक किया गया था या फिर कोई संलिप्तता थी ट्रक मालिक की, अभी तक इस बाबत क्या जानकारी? देखिए, सबसे पहले जो हथियार यहाँ से बरामद हुए हैं, इसमें 4 AK-47 राइफल्स बरामद हुई है। उसमें ग्रेनेड लॉन्चर भी लगा हुआ था। कई ग्रेनेड जिंदा यहाँ पर मिले हैं, कई ग्रेनेडों का मिलिटेंटों ने इस्तेमाल भी किया। मैगजीन काफी सारे मिले हैं। तो भारी मात्रा में हथियार लेकर ये मिलिटेंट कश्मीर घाटी की तरफ चल रहे थे। जिस प्रकार से डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी कहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर सांबा से घुसपैठ इन्होंने पिछली रात को ही की थी, और उसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ इनका इंतजार एक ट्रक कर रहा था, जिसमें इन्होंने बोर्ड करने के बाद सांबा से ही सीधा जम्मू कश्मीर की तरफ आने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि पुलिस के पास पहले से ही इस बात को लेकर जानकारी थी, इसलिए पुलिस ने रात के दौरान भी अपनी जो तलाशी कार्रवाई है, तलाशी अभियान है, उसको यहाँ पर काफी सख्त कर दिया था। और उसी के चलते इस ट्रक को बनटोल प्लाजा के पास रोका गया और ये मुठभेड़ सामने आई। अभी तक की जो जानकारी, अब जो छानबीन हो रही है, उसमें ट्रक को देखा जा रहा है कि ट्रक का ये क्या कश्मीर घाटी से इनको लेने गया था, दिल्ली से या कहीं और से आया था। अपना अनलोडिंग करने के बाद जो ट्रक पर नंबर है, हालांकि वो कश्मीर का नंबर है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये फेक नंबर है। हालांकि जो नंबर मिला था उसके मालिक का तुरंत पता चलाया गया, वो श्रीनगर का रहने वाला एक शख्स है, उसका नाम भी हमें पता है। लेकिन जो जानकारी हमें दी गई है कि ये फेक नंबर है, इसलिए उसका नाम अब साझा नहीं किया जा रहा है। ट्रक
मालिक का जो नंबर इस्तेमाल किया गया है। जाहिर सी बात है कि मिलिटेंटों ने पूरी प्लानिंग के साथ घुसपैठ करने की कोशिश की थी और पहले से ही कश्मीर जम्मू के अंदर इस ट्रक का जो चालक था, जो चलाने वाला था, जो लोग थे, उन्हें पता था कि उन्हें मिलिटेंटों को कहां पर रिसीव करना है और जैसे ही घुसपैठ करने के बाद वो मिलिटेंट अपने पॉइंट पर पहुंचे, वहां से उन्हें रिसीव करने के बाद एक छोटी सी जानकारी आसिफ और दीजिए, क्योंकि जल्दी जिला परिषद के चुनाव होंगे, ऐसे में तैयारियां और कितनी पुख्ता की जा रही हैं? अब क्या अतिरिक्त फोर्स की मांग की जा सकती है? देखिए, अभी तक जो सूत्रों से मिली जानकारी है उसके अनुसार 30 से 40 कंपनियां सीआरपीएफ की अतिरिक्त जो है कश्मीर घाटी भेजी जा रही है इन चुनावों के लिए। हालांकि पहले से ही जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी कड़ी कर दी गई है। पुलिस द्वारा जो आला अधिकारी डीजी है उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कैंडिडेट्स है जो अभी नामांकन अपना भर रहे हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है, जो सिक्योर्ड एकोमोडेशंस है वहां पर शिफ्ट करने के बाद। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां विस्तार से देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।